बताओ कौन? बोलो। मुर्तसिम। मुर्तसिम की शादी मीरब से ही क्यों? वो तो पराई है हमेशा से। मैं तो हमेशा से इस घर में रही हूँ और मुर्तसिम से मोहब्बत करती हूँ। फिर आप मुर्तसिम की शादी मुझसे क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारे सवाल का जवाब खुद ही तुम्हारे सवाल में है। यह है वो अंदाज़े गुफ्तगू जिसकी वजह से कभी तुम्हारी शादी मुर्तसिम से नहीं हो सकती थी। हमारे खानदान की लड़कियों ने कभी इस तरह अपने रिश्ते की बात नहीं की। ये बड़े हैं जो फैसले करते हैं बच्चों के लिए, और अभी हम जिंदा हैं। कैसा अच्छा नाम रखा था तुम्हारा, हया। अरे अपने नाम की लाज रख लेती तुम। जहां तक बात है मीरब और मुर्तसिम की, उनका रिश्ता उनकी पैदाइश पर तय हो चुका था, जिसे ना तो मीरब बदल सकती है, ना मुर्तसिम, ना मैं, ना कोई और, ना तुम। सो ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो, समझ लेना। आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई भी बात की, याद रखना तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारी ददियाल में भिजवा दूंगी। इस बात को अपने जहन में बिठा लो और आगे बढ़ जाओ। या नहीं देखना मुझे। कैसी बातें कर रहे हो? मासूम है ये, इसका क्या कसूर? इसी का कसूर है। दुनिया में आने से पहले मेरी नादिया को खा गई है ये। अनवर, बेटी है ये तुम्हारी? नहीं है बेटी मेरी। दे दीजिए किसी को, नहीं चाहिए मुझे। क्या कर दिया मैंने? इतना बड़ा गुनाह मेरे हाथों से कैसे सजद हो गया? क्या कर दिया मैंने? अनवर, लीजिए शाहनवाज, आप खुद अपने हाथों से मीरब को वकास के हवाले कर ले। ये मीरब आज तुम्हारी हुई वकास। हमारी अमानत जिसे तुमने पाल कर हमारे लिए बड़ा करना है। मेरी बेटी, मेरी मीरब, काश, क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं अपने इन खाली हाथों को। याद है तुम्हें? इन्हीं हाथों से लिया था मैंने मीरब को। उसे अपने सीने से लगाया था, मगर हमने सब कुछ खो दिया नीला। सारी जिंदगी लगा दी जिसको पाने में,
एक पल में सब कुछ खो दिया। आज हम फिर से बेऔलाद हो गए, फिर से अकेले हो गए। अनवर भाई तो अपनी सारी जिम्मेदारी हमारे सर डालकर चले गए थे, मुंह मोड़कर चले गए थे। वो याद नहीं दिलाया आपने उन्हें? मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने एक ज़बान दी थी कि जो लेकर जा रहा हूं वो एक रोज वापस जरूर करूंगा, और मर्द की एक ही ज़बान होती है। काश कि मेरी ज़बान, काश कि मैं बेज़ुबान होता। वकास, आपने सोचा है कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, जिसकी आंख में आप एक आंसू भी नहीं देख सकते थे और आपने उसे आज इतना रुलाया है। बहुत बदकिस्मत इंसान हूं भाभी मैं, बदनसीब शौहर, बदनसीब बाप और दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान। तुम तो चाहते थे ना कि मीरब को पता चल जाए। अब अगर पता चल ही गया तो फिर परेशान क्यों? मैं चाहता था, मैं अपनी बेटी को इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहता था। देखो, उसे जब भी पता चलता दुख तो होना ही था ना। ये बात, ये वक्त कभी ना आता अगर उस वक्त उस बच्ची को उन हाथों से लेकर मैं अपने गले से लगा लेता। कितना गलत था मैं। सोचता रहा कि उसने मुझसे मेरी नादिया को छीन लिया है, लेकिन वो तो नादिया का दिया हुआ तोहफा था, उसका आखिरी सलाम, जिसे मैंने खुद खुदा हाफिज कह दिया। अगर वो नहीं अपनाएगी तो तुम अपना लो उसे। कैसे अपनाएगी वो मुझे? कैसे अपनाएगी वो जब उसे पता चलेगा कि उसके सगे बाप ने उसे खुद धुतकार दिया था। देखो, तुम अगर प्यार से बाप बन के शफकत से उसके सर पे हाथ रखोगे तो वो समझ जाएगी, आखिर खून है तुम्हारा। पता नहीं, पलटकर तुम्हारी तरफ ही आएगी, तुम यकीन करो मेरा। हया, तुम्हारे पेट में मरोड़ पड़े हैं, चोरी दुपट्टे को मोड़ मोड़ कर उसकी जान ले रही हो। फांसी का फंदा बना रही। फांसी का फंदा? पूछोगे नहीं किसके लिए? देखो हया, पहले ही एक तरफा मोहब्बत की वजह से थप्पड़ खा चुकी हो, अब खुदकुशी मत कर लेना।
प्यार किया तो क्या डरना, थप्पड़ खा के तो मोहब्बत पायदार होती है। और अभी तो मोहब्बत के बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। हम अलग तो नहीं हुए, सिर्फ एक रकीब आया है हमारे दरमियान। और इस रकीब का नाम तुमने मीरब रखा है। बिल्कुल, और ये उसी के लिए है। क्या है ना, उसकी शनाख्त इतनी टूटी फूटी है, उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ऐसी जान का क्या फायदा जिसके अपने लाले पड़े। देखो हया, तुम अपनी फिक्र करो। अगर तुम्हारे इस पागलपन की भनक माँ बेगम को पड़ गई तो इसी फांसी के फंदे से तुम्हें लटका देंगे। अब वैसे भी तुमसे कुछ कहना फजूल है। वो मुझे लटकाएंगी या मैं उन्हें, ये तो वक्त ही बताएगा। फिर मैं बनूंगी इस घर की मालिक, इस घर के इकलौते वारिस की बीवी। मेरी आंखों में आंखें डाल के बताएं ना, अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूं तो मुझे बताएं, मेरी आंखों में आंखें डाल के बताएं। नहीं हो, कुछ भी नहीं हूं मैं तुम्हारा, कोई रिश्ता नहीं है तुमसे।